हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4, एक फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल्स। हम लोग शुरू करेंगे इसके प्रैक्टिस सेट 4.1 से। प्रैक्टिस सेट 4.1 शुरू करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में क्या किया था। 7th स्टैंडर्ड में आपको पहला ही चैप्टर था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। मुझे 100% भरोसा है कि आपको कुछ याद नहीं होगा। टेंशन मत लो, मैं आपको याद करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप जब आगे जाएंगे, जब ट्राइंगल बनाना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2 देखिए। आपको जब भी ट्राइंगल बनाना हो तब आपको 3 चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी गई होती थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में एक साइड दिया है, दूसरा साइड दिया है, तीसरा साइड दिया है। वापस देखो, यहाँ पे एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखो, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एक बेस दिया है और एक ही साइड दिया है, लेकिन आपको पता है कि ये 3.5 है तो दूसरा साइड भी 3.5 होगा। तो 3 चीजें हो गई ना यहाँ पे भी। इसमें देखो, थर्ड वाले में ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड 6.5। डेटा एक ही दिया है, लेकिन आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 चीज दे दी ना आपको, सब साइड 6.5 6.5 6.5 है। तो जब भी आपको ट्राइंगल बनाना है ना, वो लोग हमेशा आपको 3 चीजें देते थे। ये तो प्रैक्टिस सेट 2 हुआ 7th स्टैंडर्ड का। प्रैक्टिस सेट 3 भी देख लो। यहाँ पे देखो, एक साइड, दूसरा साइड और एक एंगल। यहाँ पे भी देख लो, एक साइड, दूसरा साइड, एक एंगल, एक साइड, दूसरा साइड, एक एंगल। 3 चीजें हमेशा दी हुई है ट्राइंगल बनाने के लिए। बहुत ही इजीली बन जाता था ट्राइंगल। याद है 7th स्टैंडर्ड में तो बना लेते थे ना। प्रैक्टिस सेट 4 में भी ऐसा ही है। देखो, आप कहीं पे भी चेक कर लो, 1 डेटा, सेकेंड एंड थर्ड, हमेशा 3 चीजें दी होंगी हर एक क्वेश्चन में। अगर एक दिख रहा है ना, मतलब घुमा फिरा के दूसरा तीसरा दिया ही होगा। ओके, लेकिन देंगे 3। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 5 देख लो। प्रैक्टिस सेट 5 में यहाँ पे आपको ऐसे देख के लगता है कि ये वाले क्वेश्चन में कि सिर्फ 2 चीज़ें दी गई है, SU 5 सेंटीमीटर, SU 4 सेंटीमीटर, लेकिन बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा ना। तो वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिकॉज नाम दिया हुआ है राइट एंगल। तो 1, 2 और एक एंगल 90 डिग्री हो गई ना 3 चीज़ें। हमेशा आपको 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा, वो यूज करके आप ट्राइंगल बनाते थे। ठीक है। डिफरेंस ये था कि 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सीधा हाथ में इंफॉर्मेशन दे दिया था। आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन यूज करके कंस्ट्रक्शन करना था। अभी आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, थोड़े बड़े हो गए हो, तो इतना सिंपल तो देंगे नहीं, लेकिन जो दिया है ना वो भी सिंपल ही है। बट ऐसे सीधा साधा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपके हाथ में नहीं दिया है, थोड़ा घुमा के दिया है। लेकिन हम लोग एक बार अगर समझ गए ना कि वो घुमा के जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको सीधा कैसे करना है, तो अपना काम हो जाता है और आप आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग को 7th स्टैंडर्ड का तो याद नहीं होगा, पक्का पता है मुझे, लेकिन इतना समझ में आ गया ना कि अगर कोई ट्राइंगल बनाना है तो 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। 2 साइड, एक एंगल, 3 साइड, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ चाहिए तो ये आप बना सकते हो। चलो अब देखते हैं 9th स्टैंडर्ड में क्या है। प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, उसमें दिया है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, एक इंफॉर्मेशन। मेजर एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री, दूसरा इंफॉर्मेशन। एंड पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, तीसरा इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये दोनों इंफॉर्मेशन जो उसने दिया ना एकदम मस्त सीधा ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है। ना उसने पी क्यू का लेंथ दिया, ना उसने पी आर का लेंथ दिया। उसने बोला पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। कहीं पे प्यार दिख नहीं रहा है इसमें। ये इंफॉर्मेशन बहुत ट्रिकी है, यही मेन प्रॉब्लम आने वाला है। ये दोनों तो बेचारे बहुत सीधे बच्चे हैं, ये थोड़ा टेढ़ा बच्चा है। इसको यूज करके आपको ट्राइंगल बनाना है। तो ये देखो, ये दोनों तो आराम से बन जाएगा, है ना। चलो बनाते हैं, कैसे आएगा देखो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज 4.2 सेंटीमीटर। तो मैंने बेस क्यू आर बना दिया 4.2 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये बेचारा तो सॉल्व हो गया क्यू आर वाला पार्ट। एंगल क्यू 40 है, तो क्यू पे मुझे पता है मुझे प्रोट्रैक्टर रखना है, प्रोट्रैक्टर का सेंटर, और 40 डिग्री पे एक लाइन बना देना है। कितना लंबा लाइन मुझे नहीं पता, तो वो भी बन गया। अब प्रॉब्लम आएगा, अब पी कहां पे लेंगे। अगर आपको पता होता कि Q से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब PQ कितना है, तो आप क्या करते, कंपास पे वो डिस्टेंस लेते, कंपास का जो नीडल है इस पे रखते और वहां पे कट करते इसके ऊपर, तो P मिल जाता, फिर आप उसको ज्वाइन कर लेते। अभी आपको पता ही नहीं है P कहाँ पे है ना। आप ऐसे ही रैंडमली बोलेंगे अरे PQ प्लस PR 8.5 सेंटीमीटर हो ना,
तो पी क्यू को 4 ले लेते हैं, पी आर को 4.5 ले लेते हैं, 4 प्लस 4.5 8.5 होता है ना। तो आप क्या करेंगे, कंपास पे यहाँ से 4 काटेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, तो ये हो सकता है कि ज्वाइन ही ना हो, यहाँ पे ही 4.5 खत्म हो जाए, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा ना। आप ऐसे गेस नहीं कर सकते कि पी क्यू 4 लेते हैं, पी आर 4.5 लेते हैं। कुछ एकदम स्मार्ट बच्चे बोलेंगे पी क्यू को 8 ले लेते हैं, इसको 0.5 ले लेते हैं, तो 8 प्लस 0.5 भी 8.5 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे गैस नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर लॉजिकल मेथड चाहिए सॉल्व करने का। क्या सॉल्व करने का कि ये लाइन के ऊपर पी कहाँ पे आएगा, ठीक है, वही ढूंढना है इसमें, और कुछ नहीं। ये दोनों चीजें तो हमने बहुत ही इजीली प्लॉट कर दी। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमको पी को ढूंढना है। समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है? अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जो आपने पहले सीखा है, लेकिन हम लोग अच्छे से रिवाइज करते हैं कि क्या है वो कॉन्सेप्ट। लेट्स से हम लोगों ने एक सेगमेंट ले लिया ए बी, और मैंने आपको बताया कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, नाम में ही आपके पास हिंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब जो भी लाइन बनेगी वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर मतलब वो ये लाइन के दो इक्वल टुकड़े करेगी। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल टुकड़े, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब पीसेस, तो टू इक्वल पीसेस बनेंगे। तो अगर याद है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते थे, कंपास का नीडल यहाँ पे रखते थे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेते थे, फिर यहाँ पे एक आर्क बनाते थे, फिर यहाँ पे भी एक आर्क बनाते थे, फिर नीडल यहाँ रखते थे, यहाँ पे आर्क को काटते थे, नीचे जो बना था उसको भी काटते थे, फिर ये ऐसे ज्वाइन कर देते थे, तो ये 90 होता था, और ये इक्वल हो जाता था, क्योंकि ये कौन सा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं ऐसा एक बाइसेक्टर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 होगा, ठीक है, ये हमको पता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों इक्वल है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये लाइन जो है ना, इसके ऊपर आप कहीं पे भी, ये कितनी लंबी लाइन है, इन्फिनिटी तक जाएगी, ऊपर जहां तक पेज है, यहाँ पे जितना पेज है वहां तक जाएगी। इसके ऊपर आप कितने पॉइंट ले सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हो, हजारों करोड़ों पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं इधर, इसका नाम लेता हूं मैं सी, ठीक है। अगर आप सी को ए के साथ ज्वाइन करोगे एंड सी को बी के साथ भी ज्वाइन करोगे, तो ये जो डिस्टेंस है ना सी ए एंड सी बी, ये दोनों इक्वल आएगा। ये सिर्फ सी के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, सी ए और सी बी दोनों इक्वल डिस्टेंस होगा। आप कहीं पे भी इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लो, लेट्स से मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं और वो पॉइंट को नाम दे देता हूं, इधर लेता हूं चलो डी, और ये डी से ए तक एक लाइन बनाया एंड डी से बी तक एक लाइन बनाया, ठीक है। तो ये जो लाइंस बनी ना डी ए और डी बी, ये दोनों इक्वल ही आएगी हमेशा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है। क्या बोलता है प्रॉपर्टी, कि इसके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लो, वो ये जो एंड पॉइंट्स है ना उससे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। दिख रहा है इक्वल डिस्टेंस, ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना, और इक्वल डिस्टेंस को एक वर्ड कैसे बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट बोलते हैं ना, तो वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे पॉइंट लिया तो वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा क्या, ये लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ऐसे मत दिमाग में याद रखना कि ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने बोला ये जो पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस यहां से एंड इसका डिस्टेंस यहां से, ये दोनों इक्वल है, मतलब सी ए और सी बी दोनों इक्वल है, डी ए और डी बी दोनों इक्वल है। सी ए और डी ए का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना सिर्फ एक पॉइंट का देखने का, एक पॉइंट का डिस्टेंस ये दोनों एंड पॉइंट से इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ये पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। आया समझ में? चलो अब ये प्रॉपर्टी यूज करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये फिगर था, ठीक है। अच्छा मैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से एकदम धीरे धीरे एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना 4.1 में, वो एग्जैक्टली सेम मेथड पे बेस्ड है, तो वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। खाली फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आराम से ध्यान दो, बोर मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि एक नया चीज सीख रहे हो, नया मेथड है, तो हम लोगों को हर एक चीज समझ में आएगी, तो इसमें हमारा मिस्टेक होने का चांसेस कम हो जाता है। अब ये देखो पी क्यू प्लस पी आर 8.5 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन बनाया ना क्यू से, हमको पता है इस पे कहीं पे तो पी आएगा, और पी को आर के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू
प्लस पी आर, ये दोनों को ऐड करके मुझे 8.5 आना चाहिए, है ना? 8.5 आना चाहिए ना? तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ना, ये 8.5 सेंटीमीटर का बना देता हूं, ठीक है? अब खाली इमेजिन करो, टेंशन मत लो। ये पी क्यू सपोज एक्स है और ये पी आर वाई है। हमको इनका लेंथ नहीं पता ना, पी क्यू और पी आर का। हमको लेंथ फाइंड भी नहीं करना है, हमको सिर्फ ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? एक्स और वाई देख के डरो मत। तो अगर लेट्स से पी यहाँ पे आता है, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे आता है, तो ये लेंथ कितना होगा पी से लेके क्यू तक का? ये एक्स होगा ना, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। फिर ये पी से लेके आर तक कितना लेंथ होगा? पी से लेके आर तक होगा वाई ना, देखो यहाँ पे मैंने लिया है ना वाई। और x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई है 8.5, है ना? और ये पूरा कितना था? ये भी 8.5 था। तो अगर ये x है यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना होगा? y होगा ना, बिकॉज x प्लस वाई ही 8.5 है। समझा? तो यहां पे ये वाला डिस्टेंस भी y आएगा, ठीक है? अच्छे से देखो मैंने क्या किया है, हम लोग एकदम दिमाग लगा के इसको बना देंगे। तो अगर मुझे यहां से यहां तक जब भी बनाता हूं और यहां से यहां तक बनाता हूं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जहां पे भी इक्वल आएगा, मेरा काम हो जाएगा। ओके? क्यों? बिकॉज देखो ये इक्वल कब आएगा? आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये वाला पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आएगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बना दूंगा अगर मैं ऐसे यहां पे, तो मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, होगा ना? ये टेढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है, उससे डरो मत। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये जो भी लाइन बनाया उसके ऊपर 90 डिग्री और दो इक्वल टुकड़ों में बांटने वाला लाइन, ठीक है? तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल ही होगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाया था, बस ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग बना देंगे। हम क्या करेंगे, ये मैंने वाई आपको बताया ना, पहले से बता दिया। पहले से ये नहीं मिलेगा, पहले आपको क्या मिलेगा? पहले आपको सिर्फ यही मिलेगा, ये पॉइंट भी आपके पास नहीं है, ये x भी आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ ये लेंथ है 8.5। लेकिन हमने देखा ना, यहां से यहां तक ज्वाइन करेंगे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जहां पे भी वो काटेगा वो पॉइंट P बन जाता है। क्यों बनता है? देखो मैंने यहाँ पे सपोज ये वाला लाइन इधर से मैंने ज्वाइन कर दिया और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो कैसे आएगा? देखो यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, किसका? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनाया ना, वो ये पॉइंट अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, फिगर में कुछ काम नहीं आने वाला है, उसने हमको बोला नहीं है चाहिए उसको। लेकिन अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है ना, तो मुझे ये पॉइंट लेना पड़ेगा, ये मेरी ज़बरदस्ती है, हमने लिया, टेक्स्ट बुक में भी यही मेथड है, ठीक है? तो लेट्स से अगर ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है आर, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, वो ए और आर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये ब्लू वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है और ये वाले लाइन पे भी है, तो हमारे काम का पॉइंट हो गया। तो यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दो, ठीक है? ये ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं? 100% इक्वल होगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, ठीक है? तो लेट्स से अगर ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी y होगा ना, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। और ये y है पी आर, तो ये क्या है? x, यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो जाएगा x। अब मुझे बताओ x प्लस वाई कितना था? 8.5। तो x प्लस वाई अगर मैं y टेढ़ा भी कर दूं तो 8.5 ही आना चाहिए ना। y को चेंज नहीं करे, लाइन को चेंज करे, लेकिन y लेंथ जो है वो तो सेम रहेगा, तो x प्लस वाई तो 8.5 ही आने वाला है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है ये p होना चाहिए ना, क्योंकि पी क्यू प्लस पी आर ही 8.5 था। तो मैं बोल दूंगा भाई ये पॉइंट है p। ओके, बस हो गया अपना काम। अपने को x और y फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? हमको सिर्फ क्या चाहिए था कि ऐसा एक पॉइंट ये लाइन पे, जब मैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड करूं तो मुझे 8.5 आना चाहिए। बस मेरी इतनी रिक्वायरमेंट थी, वो हमने पूरी कर दी। समझा क्या किया? हम लोग ने एकदम हाई लेवल मैनिपुलेशन यूज किया और ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। आया ना समझ में?
फिगर ड्रॉ करते करते और मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन ये एक्स वाई देख के डरना नहीं है, मैं एक्स वाई लिखने भी नहीं वाला कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ समझाने के लिए यूज किया था। एक्स और वाई ऐसी वैल्यूज है जिनकी वैल्यू में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है ना वाई का निकालना है, मुझे सिर्फ पता है कि इन दोनों को ऐड करके 8.5 आता है, बस उतना ही है। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया और ये जो रफ फिगर मैंने वहां पे बनाया था वो यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग एक्चुअल फिगर बनाते हैं। क्यू आर का लेंथ क्या है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्केल रखो, 0 से लेके 4.2 तक एक लाइन बना दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्केल रख के 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दूंगा। तो ये 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया, इसको नाम क्या देंगे, क्यू आर, और उसके नीचे 4.2 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि यही वाला लाइन बनाया हम लोगों ने। अभी एक्चुअल 4.2 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये वाले से भी छोटा है। रफ फिगर में हम लोग ने स्केल देख के मेजरमेंट नहीं लिया था, ऐसे स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दिया था। ठीक है, रफ फिगर ऐसे ही बनाना होता है और रफ फिगर हमेशा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे लोग बोले अगर नहीं बनाना है तो भी आप रफ फिगर हमेशा बनाएंगे, बिकॉज एक बार रफ फिगर बना लिया ना फिर कंस्ट्रक्शन एकदम ईजी हो जाता है, सिर्फ आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और फिगर बन जाएगा। तो इसको नाम दे दो क्यू आर और लेबल कर दो 4.2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे मैंने क्यू आर बना लिया 4.2 सेंटीमीटर्स का। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये जो एंगल है क्यू पे वो 40 डिग्री है, तो प्रोट्रैक्टर के सेंटर को क्यू पे रखो और 40 डिग्री पे एक लाइन बना दो। कैसा आएगा वो लाइन, यहां देख लो, सेंटर को क्यू पे रखा और 40 डिग्री यहां पे, तो 40 डिग्री पे एक डॉट बना दिया। अभी क्यू से शुरू करेंगे एक लाइन और ये डॉट के थ्रू पास होता हुआ एक लंबा लाइन बना देंगे। लाइन का लेंथ हम लोग को नहीं पता है क्योंकि क्यू से जो भी लाइन शुरू होता होगा उसका लेंथ हमको नहीं दिया है, सिर्फ क्यू आर का दिया है जो हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो एक लंबा सा लाइन बना दो, लेकिन ये पॉइंट से पास होना चाहिए। ये लाइन बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि हमको ये यहां से Q से लेके A तक का जो डिस्टेंस है ना वो 8.5 लेना है। क्यों, बिकॉज PQ प्लस PR 8.5 है, वो हमको नहीं पता कैसे लेंगे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो 8.5 सेंटीमीटर हमको लेने आता है। तो हम क्या करेंगे, कंपास के ऊपर 8.5 लेंगे, नीडल 0 पे रखो और पेंसिल 8.5 पे आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग कंपास का नीडल जो है वो Q पे रख देंगे एंड वहां पे एक 8.5 पे आर्क बना देंगे। ठीक है, ये इधर रख दिया एंड यहाँ पे 8.5 पे एक आर्क बना देंगे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा उसको हम लोगों ने ए नाम दिया था, तो इधर भी हम लोग उसको ए नाम दे देंगे। तो अब यहाँ Q से लेके ए तक कितना डिस्टेंस है 8.5। बच्चों ये ए हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया है, हमने अपनी मर्जी से लिया है। 8.5 कहाँ से आया, ये दोनों का डिस्टेंस ऐड करके 8.5 है, इसलिए हम लोग ने 8.5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ए से लेके आर तक का जो लाइन है वो ज्वाइन कर देंगे, उससे ट्राइंगल QAR बनेगा, जो पूछा नहीं है, इसलिए ट्राइंगल पे ध्यान मत दो, सिर्फ लाइन AR पे ध्यान दो। AR दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ लाइन AR पे ध्यान दो। हम लोगों को AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो पहले AR को ज्वाइन कर दो। तो यहां मैंने AR को ज्वाइन कर दिया। AR का लेंथ निकालेंगे क्या, क्यों ऐसे ही टाइम पास करना है क्या, क्यों निकालना है लेंथ, ये एंगल निकालना है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब की, हमको सिर्फ AR को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए यूज़ करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। कैसे, ये कंपास को R पे रखेंगे। ठीक है, फिर R पे उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। किसके हाफ से ज़्यादा, AR के हाफ से थोड़ा ज़्यादा, गैस मारना होता है। ठीक है, टेंशन मतलब इतना हाफ से ज़्यादा ही होगा, दिख रहा है, तो हम लोग वो यूज़ करके यहाँ पे एक आर्क बना देंगे और यही डिस्टेंस यूज करके यहाँ पे सामने एक आर्क बना देंगे। थोड़ा बड़ा आर्क बना रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे आने वाला है। फिर ये नीडल को ए पे रखेंगे, या को काट देंगे, फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, ये वाले ही कंपास से हम लोग इधर भी आर्क काट देंगे, ये वाले आर्क को। ठीक है, तो इसको भी कट कर दो। अब हमको ये कंपास की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको साइड में कर दो। ये जो दो आर्क्स कट के बनी है ना, दो पॉइंट है देखो यहाँ पे, उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन है AR उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ओके, तो बना दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ मैंने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे जहां पे भी ये लाइन AQ को कट कर रहा है वो वाला पॉइंट बन जाएगा अपना P। देखो यहाँ पे
जहां पे भी उसको कट करा है वो पी बन जाएगा। मैंने आपको रफ फिगर में पूरा एक्सप्लेन किया था कि वो पी क्यों बन रहा है। तो ये पॉइंट को पी लेबल करेंगे, फिर ये पी को आर के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो हमको पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर मिल गया, मतलब हमको ट्राइंगल पी क्यू आर मिल गया। चलो इसको लेबल करो पी और आर को ज्वाइन कर लो। तो यहां पे मैंने पी और आर को ज्वाइन किया, तो ये जो ट्राइंगल बना ना पी क्यू आर, वही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब मुझे बताओ, आपको पी क्यू मेजर करना है क्या? मेजर करके यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। पी आर मेजर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ ये ट्राइंगल बनाना था। आपने कैसे बनाया ट्राइंगल? रफ फिगर में जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का आइडिया आया था, वही आइडिया यूज करके यहाँ पे आपने ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, पी ए और पी आर सेम है। हमको पी ए में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बिना पी ए के ये पी आर बन ही नहीं सकता था। स्टेप समझ में आ गया ना? आराम से, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो और फिर से ये देखो। और ये है हमारा ट्राइंगल। तो ये 40 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वहां पे 40 डिग्री लेबल कर देते हैं। तो यहां पे 40 डिग्री लेबल भी कर दिया। बस, इससे ज्यादा और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, आया क्या समझ में? यहां पे परपेंडिकुलर का साइन देने मत भूलना। तो ये फिगर आ गया। अब हम लोग इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मोस्टली सारे स्कूल्स में कंपलसरी होता है, बोर्ड एग्जाम में तो लिखना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्कूल की टीचर बोलती है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मत लिखना, लेकिन मैं आपको ऐसे लिख के बताऊंगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे आते हैं, देखो। पहले हमने क्या किया? ड्रॉ सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर, हमने क्यू आर बनाया पहले। फिर क्या किया? ड्रॉ रे क्यू एम सच दैट आर क्यू एम इज 40 डिग्री। ये वाला जो रे है ना, वो बनाया। कैसे बनाया था? प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखा और 40 डिग्री पे एक लंबा लाइन खींच दिया। वो लाइन का लेंथ हम लोग को नहीं पता, हमने लंबा सा लाइन बना दिया इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट एम दे दिया। ठीक है, कहीं पे भी ले लो एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्यू एम पे कहीं पे ए ऐसे लेना है कि क्यू से लेके ए तक का लेंथ 8.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। मार्क पॉइंट ए ऑन रे क्यू एम सच दैट लेंथ ऑफ क्यू ए इज 8.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स एग्जैक्टली वर्ड्स जो मैं लिख रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, आप आपके वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बिल्कुल टेंशन मत लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया वैसे ही, कि ड्रॉ क्यू आर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, टेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट क्यू एंड ड्रॉ अ रे क्यू एम, ऐसे आपके वर्ड्स में लिखो, लेकिन जो भी किया है वो लिखना है। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ क्या किया? पॉइंट ए मिला, उसको आर से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर ये आर ए जो लाइन मिला उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट आर ए। ये वाली रे को, क्यू एम को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसको नाम दे दिया पी, तो नेम द पॉइंट एज पी। फिर पी और आर को ज्वाइन कर दिया, और ये जो ट्राइंगल मिला पी क्यू आर, वही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो इन्होंने पूछा था। ओके, अगर आपने ठीक से बनाया है तो आप स्केल से चेक कर सकते हो, सिर्फ चेक करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। पी से लेके क्यू तक का लेंथ निकालो, फिर पी से लेके आर तक का लेंथ निकालो, दोनों को ऐड करो, रफ में आपको 8.5 मिलना चाहिए। ओके, थोड़ा ऊपर नीचे होता है जनरली, निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीचेक करने के लिए, आपके लिए कैसा हो रहा है कि नहीं। 100% होगा, पी क्यू प्लस पी आर 8.5 ही आएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? ये एक क्वेश्चन देख लो। अच्छा, ये पी आर और पी ए पे सेम मार्किंग करना है क्या? दोनों डिस्टेंस सेम है, पी से लेके ए एंड पी से लेके आर। चलो उस पर सेम डिस्टेंस का मार्किंग भी कर लेते हैं। यहां पे देखो, पी ए और पी आर भी सेम डिस्टेंस है, और ये वाला पॉइंट से आर और ये वाले पॉइंट से ए भी सेम डिस्टेंस है। हमको डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेबल करने के लिए रखा है। वीडियो पॉज करो, एक एक स्टेप समझो, और यही वाला फिगर ट्राई करो कि 2 बार बनाए आप। रफ फिगर भी बनाना है, ये भी बनाना है। कंस्ट्रक्शन आप टीचर से पूछ सकते हो कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं कि नहीं। मैं रेकमेंड करूंगा कि लिखने चाहिए, लेकिन स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 1? चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सीधे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये थोड़ा टेढ़ा है। उसके बाद बोला है एक्स वाई जेड एंगल इज 50 डिग्री। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसी के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सिर्फ एक्स वाई या सिर्फ एक्स जेड दिया होता तो ये बहुत ही पपलू क्वेश्चन होता, लेकिन फिर 9th स्टैंडर्ड में नहीं आता। तो हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वाई जेड 6 सेंटीमीटर बना देंगे। एक रफ फिगर बना रहा हूं अभी, यहां देख लो। लेट्स से मैंने वाई जेड ऐसे बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, लेकिन ये जरूर नहीं है 6 सेंटीमीटर का हो, मैं ऐसे ही रफ फिगर बना रहा हूं। ये तो बना ही सकते हैं हम लोग, वाई जेड इक्वल टू 6।
एक्स वाई जेड इक्वल टू 50, मतलब एक्स कहीं पे यहाँ पे आने वाला है, ये जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से एक लाइन बना दो बहुत लंबा, ठीक है, बहुत लंबा, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको एम लेबल कर दो, रे क्यू एम बोलेंगे इसको हम लोग। इसको मैंने यहाँ से एक रे बना दिया, ओके, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया एम, रैंडम नाम दिया है, कोई लेना देना नहीं। ये कैसे बनाया मैंने, ये मैंने यहाँ पे ये एंगल लिया मैंने 50 डिग्रीज, ओके। अब ये वाली जो रे है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो यहाँ पे कहीं पे ए, जैसे y और a कितना हो जाए, y और a हो जाए 9 सेंटीमीटर। ये हमने बहुत लंबा लाइन बनाया था, m तक हमने जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई एक पॉइंट लेना है यहाँ पे, जैसे y और a से डिस्टेंस कितना आ जाए 9 सेंटीमीटर। तो मैंने सपोज स्केल से कंपास पे 9 सेंटीमीटर लिया, कंपास का नीडल यहाँ पे रखा, यहाँ पे चेक किया तो 9 इधर आ रहा है, तो मैंने ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया a। ये ए एम कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, सब हमने किया है, ठीक है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है। बच्चों, मैं जब था ना 9th स्टैंडर्ड में, तो मुझे भी ये वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि हम लोगों को ठीक से सिखाया नहीं था कि ये क्यों लेंथ सेम आ रहे हैं। मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी बताया, सब कुछ बताया कि क्यों ऐसा होता है। अब आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। अब ये y से लेके a तक का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 9 सेंटीमीटर। तो मार्क कर दो यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर में। रियल में 9 सेंटीमीटर में है क्या, नहीं, ये तो रफ फिगर है ना, ज़्यादा ही दिख रहा है ना 9 सेंटीमीटर से, ठीक है। आपको फिगर समझ में आया इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया। अब ये जो पॉइंट मिला है ना, उसको z के साथ ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। ये ट्राइंगल जो ए वाई जेड मिला है वो हमारे काम का है क्या, अभी कुछ उसने पूछा नहीं था, उसने एक्स वाई जेड पूछा है। आप बोलेंगे ना अरे थोड़ा ए वाई जेड बनाया, एक ही लेटर अलग है, थोड़ा तो मार्क्स दे दो, जीरो देगा वो। आपको एक्स वाई जेड बनाना है, ये ए वाई जेड आप बना रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आप बाद में एक्स फाइंड कर सके। आपको पता है ना, आपको एक्स यहाँ कहीं पे लाना है ताकि एक्स वाई प्लस वाई जेड आ जाए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ए जेड मिल गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। आता है ना कैसे बनाते हैं, नीडल इस पे रखने का, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेने का, यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, फिर नीडल यहाँ पे रख देने का, यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, और ये लाइन ऐसे बना देने का, वो आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ इसका, ये बना दिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, और अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट देखो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस और यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हमको मिला वो कौन सा है, वाई जेड तो मिल गया, ये वाला पॉइंट होगा एक्स, तो इसको लेबल कर दो एक्स और ये ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो देख लो यहाँ पे ये वाई एक्स प्लस एक्स ए टोटल 9 सेंटीमीटर है ना, ये और ये दोनों सेम है, तो इसके जगह पे अगर मैं वाई एक्स में ये ऐड करूंगा तो भी 9 सेंटीमीटर ही आएगा ना। देखो हमने यूज़ कर लिया ना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये जो ट्राइंगल बना ना एक्स वाई जेड, यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो किए हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में थे, सिर्फ मेजरमेंट्स अलग अलग है। यहाँ पे वहाँ पे 40 डिग्री था, यहाँ पे 50 डिग्री है, वहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये 8.5 था वहाँ पे, यहाँ पे 9 है। बाकी हमने सब कुछ सेम रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ओके। नहीं समझ में आता वापस फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो जाके देखो और इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स खुद से लिखने को ट्राई करो। मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आ गया ना ये, चलो ये खुद से सॉल्व करो क्योंकि एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो टेक्स्ट बुक में, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, सिंपल इंफॉर्मेशन। ACB इक्वल टू 50 डिग्री, ये भी एकदम सिंपल इंफॉर्मेशन, प्रोट्रैक्टर लेके बना सकते हो। AB प्लस AC इज 9.8, ये एडिशन दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जो किया था वही करना है, लेकिन यहाँ पे A पॉइंट ऑलरेडी है तो पॉइंट को कुछ और नाम दे देना। जो रे बनाएंगे ना, आपको स्टेप्स में पता है ना, मैं रे बना रहा था पहले दो क्वेश्चन में, तो मैंने लेबल किया था पॉइंट A, उसको कुछ और नाम दे दो, M Z जो आपके मन में आया वो, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है। देखो क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे ये और ये, यही लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो 40 50 50 सेम टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ अलग अलग कर दिया, ठीक है।
तो ये थर्ड भी आपको खुद से ही करना है। ऐसे मत सोचो मैं सब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, वो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर सेकंड खुद से करने बोला क्योंकि फर्स्ट मैंने अच्छे से सिखाया था। थर्ड भी आप खुद से कर सकते हो। खुद से करना है कि बताऊं करके? फटाफट से कर दूं क्या? थर्ड क्वेश्चन का रफ फिगर मैं आपको बना के देता हूं। मेरा जो कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर है ना बच्चों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें बनाने में बहुत टाइम जाएगा। रफ फिगर देख के आप समझ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कंपास कहाँ पे रखना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। BC 6.2 सेंटीमीटर है। स्केल लो, पेंसिल लो और 6.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दो। ठीक है, तो ये आ गया अपना B, ये आ गया C, 6.2 सेंटीमीटर। ACB इक्वल टू 50। CB इधर है तो A यहाँ पे कहीं पे आने वाला है और ये एंगल कितना होगा 50 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर आप C पे रखो और 50 डिग्री के ऊपर एक ऐसा लाइन बना दो। ठीक है, वो लाइन का लेंथ लंबा रखना, हम लोगों को पता नहीं कि कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो एक लाइन बना देते हैं 50 पे। ये 50 पे एक लाइन बना दिया। इसको नाम दे दो, लास्ट टाइम हम M दे रहे थे ना, A दे रहे थे कि M दे रहे थे? M दे सकते हैं ना, अभी भी देखो M है नहीं इसमें, तो इसको मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, रे CM मैंने बना दिया 50 डिग्री पे। अब मुझे पता है कि AB प्लस AC जो है वो 9.8 सेंटीमीटर है। तो स्केल पे कंपास रखो 0 पे और पेंसिल लेके जाओ 9.8 पे। 9.8 सेंटीमीटर आपको कंपास पे लेना है। नीडल यहाँ पे रख के 9.8 पे एक आर्क कट करना है। लेट्स से वो आर्क यहाँ पे आता है, तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे अगर आ रहा है आर्क, तो ये वाले पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ N। ठीक है, पहले हम लोग A दे रहे थे लेकिन A क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो नहीं दे सकते आप, तो N यहाँ पे ले लिया। अभी हमको क्या पता है, ये जो CN है ना उसका लेंथ कितना है 9.8 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट N हमने लिया है वो 9.8 सेंटीमीटर। ये 9.8 सेंटीमीटर कहाँ से आया? यहाँ से। देखो AB प्लस AC 9.8 दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि A कहाँ पे आने वाला है। A कहीं पे तो यहाँ पे होगा और वो AB प्लस AC करूंगा तो 9.8 आएगा, लेकिन कैसे लूँ? ऐसे तो हवा में ले नहीं सकता ना, इसलिए मैंने क्या किया 9.8 सेंटीमीटर पे एक लाइन बना दिया ऐसे। ठीक है, आया समझ में? अब ये N और B को ज्वाइन कर दो। आप अगर N और B को ज्वाइन करेंगे, ऐसे बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे आपको पता है A आने वाला है, यहाँ ये जब ज्वाइन करेंगे तो ABC बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसे कब होगा? जब मैं ये वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ऐसे बनाओ कि इधर ये लाइन पे भी कटना चाहिए। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? नीडल यहाँ पे रखेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर नीडल यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल से इसी आर्क को काट देंगे। ये जो दो पॉइंट्स बने इनके थ्रू एक लाइन पास करेंगे और ये 90 डिग्री भी होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल टुकड़े। ठीक है, तो बना दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सिर्फ बनाने के मार्क्स नहीं मिल रहे, ये नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे, लेकिन बनाया तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। लेकिन जहां पे ये पॉइंट इसको काट रहा है ना, ये पॉइंट हमको पता है बन जाएगा अपना ए, और ये ए को जब मैं बी से ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो मुझे मिल जाएगा ट्रायंगल ABC जो उसने पूछा था। मैं कैसे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये ही ट्रायंगल? क्योंकि देखो ये 6.2 है, ये 50 है, और तीसरा कंडीशन था AB प्लस AC 9.8। ये पूरा लाइन जो है CA प्लस AN ये तो 9.8 है। ठीक है, तो मुझे पता है कि CA प्लस AN 9.8 है, और ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है इसके, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस सेम होगा, है ना? तो AN और AB दोनों सेम है। इसमें एक और चीज समझते हैं, ये देख लो CA प्लस AN कितना है, ये देख लो CA प्लस AN, ये तो हमने ही बनाया। CA प्लस AN 9.8 सेंटीमीटर है। अब CA प्लस AN के जगह पे मैं AB लिख सकता हूं, बिकॉज AN और AB तो इक्वल है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हमने। तो ये AN जो है उसके जगह पे मैंने लिख दिया AB। ठीक है, ये 9.8 तो ऐसे ही रहेगा। देखो क्या है, CA प्लस AB 9.8, CA प्लस AB 9.8, यही तो बनाना था। तो ये वाले फिगर में CA प्लस AB 9.8 आ रहा है, मतलब गारंटी के साथ यही वाला ट्रायंगल है। ये मैंने रफ में बनाया है, आप एक्चुअल फिगर बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा अलग दिखे। मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में बताया था कि रफ फिगर जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम दिखे। रफ फिगर से आपको आइडिया आता है कि एक्चुअल फिगर कैसे बनेगा। आया समझ में?
अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड से क्या अलग था? फर्स्ट और सेकंड में यहां पे एंगल दिया हुआ था, अभी यहां पे एंगल दिया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। लेकिन फिर भी इतना सा डिफरेंस दिखा ना तो भी लोगों को लगा अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अलग साइड बन गया। क्या फर्क पड़ रहा है, यहां पे लाइन बना रहे थे उससे अच्छा यहां पे लाइन बना दिया। इसको भी आपको मैनिपुलेट करना है ना, तो बीसी को ऐसे मत बनाओ, सी को इधर बनाओ, बी को इधर बनाओ, तो इधर ही एंगल आने वाला है। ठीक है, वो भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बीसी ऐसे ही लेना होता है, सी और बी लिखा तो वो भी बीसी होता है ना, तो 50 डिग्री इधर ही बनेगा, सेम फर्स्ट सेकंड जैसा फिगर बन जाएगा। लेकिन क्यों करना है, रट्टा थोड़ी ना मार रहे हो आप। जो स्टेप्स दिए हैं सेम स्टेप्स फॉलो कर करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने। हो जाएगा ना अभी थर्ड भी खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, एंगल एसीबी इज 45 डिग्री। ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन, दो चीज दी हुई है हमको, ये तो आराम से बना सकते हैं। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 10 सेंटीमीटर्स। ये कुछ अलग दे दिया, वो चेक कर रहा है कि भाई आपने 8th स्टैंडर्ड में पेरीमीटर वाला चैप्टर अच्छे से किया था कि नहीं किया था। अगर किया होगा तो ही आपको पता होगा पेरीमीटर क्या है, और पेरीमीटर तो आपको पता ही है, ट्राइंगल के तीनों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों का सम जो आता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो वो चेक कर रहा है कि आपको पेरीमीटर एंड प्लस माइनस आता है कि नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको प्लस माइनस तो आता ही होगा। चलो तो हम लोग वो यूज करके तीसरा इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अभी यहां पे कंस्ट्रक्शन के पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। चाहिए तो ऐसे देखो, ऐसा फिगर बना दो ताकि आप साइड का नाम सही से लिखो। देखो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा, लेकिन पेरीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर्स, सिर्फ 3.2 लिखो, लास्ट में सेंटीमीटर लिख देंगे, इक्वल टू 10। Therefore AB प्लस ए सी इज इक्वल टू 10। 3.2 को उस तरफ भेजूंगा तो -3.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा therefore AB प्लस ए सी इज इक्वल टू 6.8 आएगा ना, 10 माइनस 3.2, तो AB प्लस ए सी आ गया 6.8 सेंटीमीटर। बन गया ना पहले तीन क्वेश्चन जैसा। तो इसने क्या सोचा, अरे पहले तीन क्वेश्चन एकदम सेम सेम दे दिए, बहुत इजी थे, चलो पेरीमीटर देके तूफानी करते हैं। लेकिन पेरीमीटर का तो एक ये लाइन है बस, इसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये वाला मिल गया। देखो दो साइड का सम 6.8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये डायग्राम, ये रफ फिगर नहीं है, ये तो ऐसे ही पेरीमीटर लिखने के लिए जो तीन साइड्स होती है उसमें मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, तो अगर चाहिए तो रखो उसको, लेकिन ये आपका रफ फिगर नहीं है, रफ फिगर अलग से बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं टेक्स्ट बुक में बताऊं आपको, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें देखो बीसी दिया है, एसीबी दिया है, लेकिन ये पेरीमीटर दिया था, तो हमने क्या किया, हमने पेरीमीटर का इंफॉर्मेशन यूज किया और उसके जगह पे क्या निकाला, हम लोगों ने वो यूज करके निकाला कि ए सी प्लस ए बी दोनों मिला के आ जाता है 6.8 सेंटीमीटर। अब देखो ये दिख रहा है, चारों क्वेश्चन में सेम था। फोर्थ क्वेश्चन में बस ये आपको सीधा दिया नहीं था, घुमा के दिया था पेरीमीटर के फॉर्म में, आपने ये निकाल लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन भी, इसको इग्नोर कर दो, तो ये सेम थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया ना। तो एग्जैक्टली सेम वे में आपको फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन जो पेरीमीटर का कैलकुलेशन है वो आपको बताना पड़ेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पेरीमीटर का क्वेश्चन वहां पे बताना पड़ेगा कि कैसे आपको ए सी प्लस ए बी 6.8 आया। क्वेश्चन में दिया नहीं था ए सी प्लस ए बी 6.8, कुछ और दिया था, उसमें से हम लोगों ने ए सी प्लस ए बी 6.8 निकाला। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपने सॉल्व किया ना 6.8 सेंटीमीटर, अभी आपके पास तीन चीज़ें आ गई फिर से, बी सी दिया है, आपके पास ए सी भी है, एंड आपके पास ये भी है जो आपके पास पहले तीन क्वेश्चन में भी था। तो ये तीन चीज़ें यूज़ करके आप ये डायग्राम आराम से बना सकते हो, लेकिन ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, इसका आधा एक मार्क एक्स्ट्रा मिलने वाला है, क्योंकि घुमा के दिया है ना। तो ये नहीं लिखा ना तो आधा एक मार्क तो कटेगा, ये एक मार्क काट देगी टीचर, इसलिए ये लिख के बताना पड़ेगा। एंड इसके बाद कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करके बताऊं क्या इसका। चलो तो ये इंफॉर्मेशन दिया है, और आपके पास क्या क्या है, आपके पास है बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी दिया है 45 डिग्रीज। ओके, चलो इसका रफ फिगर बनाते हैं। यहाँ पे कैसे आएगा रफ फिगर,
सबसे पहले आप बनाएंगे बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा बी सी इक्वल टू, थोड़ा छोटा बनाते हैं यार, 3.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो सी पे एंगल आने वाला है ना, ए सी बी दिया हुआ है। चलो एक काम करते हैं, इसको बी सी नाम नहीं देते हैं, इसको सी बी देते हैं। सी बी और बी सी सेम ही होता है। मैं आपको बता रहा था ना कि पहले 3 क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा, पहले 2 क्वेश्चन जैसा। अब वो बोल रहा है ए सी बी जो है वो 45 डिग्री, देखो ए कहीं पे यहाँ पे होगा, ए सी बी 45 डिग्री। ए कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एंगल तो पता है ना कि 45 डिग्री है। तो प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखो और 45 डिग्री पे एक लाइन बना दो। तो मैंने एक लाइन बना दिया 45 डिग्री पे। मुझे इसका लेंथ नहीं पता है, मैंने ऐसे ही रैंडमली लंबा लाइन बनाया, लेकिन ये एंगल फिक्स है, ये हमने प्रोट्रैक्टर से माप के 45 डिग्री लिया हुआ है। और इस पर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसको नाम दे दिया एम। अब यही लाइन पे मुझे एक पॉइंट लेना है जिसका नाम मैं दे दूंगा, क्या देंगे, एन दे देते हैं। वो एन कैसा होना चाहिए कि सी से लेके एन तक का डिस्टेंस 6.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एन, और ये सी से लेके एन तक का डिस्टेंस है 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6.8, देखो हमने सी एन को लिया है। यहाँ पे ए बी प्लस ए सी था, लेकिन ए बी प्लस ए सी के लिए ए बी ए सी अलग चाहिए, वो मुझे अब तक नहीं आता निकालने में, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो 6.8 का बना सकता हूँ। तो मुझे पॉइंट एन मिल गया। अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट एन को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने एन को बी के साथ ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ज्वाइन किया, ये लाइन का हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, सेम मेथड। कंपास का नीडल यहाँ पे हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, फिर नीडल यहाँ पे रख के ये आर्क को काटो, ये आर्क को काटो, ये दोनों के थ्रू जो पास होगा वो लाइन होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जल्दी से बना दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका। तो ये बना दिया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जहां पे ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सी लाइन को, ये जिसपे 6.8 बनाया था ना, उसको नाम दे दो अपना ए, और फिर ये ए को बी के साथ ज्वाइन कर दो। ये बन गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। इसमें मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ए बी प्लस ए सी कितना आएगा, 6.8। बी सी तो हमने ही 3.2 लिया था, ए सी बी हमने ही 45 लिया था। तो यही है हमारा ट्राइंगल। ओके, सेम है ना फर्स्ट 2 क्वेश्चन जैसा ही, कुछ अलग नहीं था इसमें, सेम मेथड फॉलो किया है हमने। ओके, तो चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से एक एक स्टेप लेके आपके नोटबुक में आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ऐसे मत करना कि एक बना दिया फिर बाकी सब बोला अरे सर ने बोला ना सेम है, नहीं, आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही है। डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करवाया। चारों सेम टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत ही इजी है। मैंने आपको फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया हर एक स्टेप, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ का मैंने फटाफट से आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे बनाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग ऐसे ही 4.1, 4.2 सब अपलोड करते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही 4.2 का लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।